प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड के कारण यूजीसी नेट जेआरएफ की दिसंबर 2020 एवं जून 2021 की परीक्षाएं संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी, जिसमें भूगोल विषय की परीक्षा 5 जनवरी 2022 को 2 पालियों में आयोजित की गई। इस वीडियो में हम लोग सुबह की पाली का हल प्रश्न पत्र देखेंगे, जो आयोग की आंसर की पर आधारित है। जो लोग पहली बार नेट की तैयारी करने जा रहे हैं उनको मैं परीक्षा का पैटर्न यहाँ पे बताना चाहूँगा। इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट में टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से 50 प्रश्न होते हैं और पेपर 2 में चयनित विषय भूगोल के 100 प्रश्न होते हैं। इस तरह से कुल 150 प्रश्न होते हैं और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस वीडियो में हम लोग ये दोनों ही पेपर के 150 प्रश्न देखेंगे। जब आंसर की जारी होता है तो कैंडिडेट रिस्पांस शीट जारी होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस वर्ष की ये परीक्षा का और किस डेट को ये आयोजित की गई थी, यहाँ दिखाया गया है। और इसमें प्रश्न संख्या न दे करके इसमें क्वेश्चन आईडी नंबर दिया होता है और ऑप्शन जो होता है उसका भी ऑप्शन आईडी देता है। जब आंसर की आपका आता है तो इसी आंसर के हिसाब से इसका जो आईडी होता है इससे आपको मिलान करना होता है। और किसी पर यदि आपको आपत्ति दर्ज करानी होती है तो अपना लॉगिन आईडी पे जाते हैं और वहां जा करके देखिए, इसमें जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन आईडी नंबर 301 का करेक्ट ऑप्शन आयोग ने माना है 1204। आपको लगता है नहीं 1202, तो आप 1202 को इधर टिक कर देंगे और इसको सबमिट कर देंगे, लेकिन यह निःशुल्क नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पेपर को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका पर विचार कीजिए जिसमें प्रत्येक अस्पताल में की गई कोरोना जांच को कोष्टक के भीतर और किसी दिन विशेष में शहर में पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों की संख्या को दर्शाया गया है। तालिका में अंतर्विष्ट प्रदत्त के आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। मैंने इंग्लिश भी इसका इसमें एडजस्ट कर दिया है और जहाँ पे जिस पेज पे इंग्लिश नहीं एडजस्ट हुआ उसको नेक्स्ट पेज पे मैंने उसको दिया है, तो आप परेशान मत होइएगा। दोनों लैंग्वेज में मैंने इसको रखा है और ये टेबल आपका देखिए इसमें दिया गया है। इस पे आपके कुल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर परीक्षा में इस पैटर्न पे एक प्रश्न आता है जिसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो ही आपको मिले इसका कॉलम और रो को आप जोड़ लीजिए और उसी के आधार पे पांचों का उत्तर आपका निकल जाएगा। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है, इसमें CT1 और CT3 में पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों का अनुपात क्या है। तो CT1 का देखिए यहाँ पे है 90 जोड़ने पे आ जा रहा है और CT3 को जब जोड़ रहे हैं तो ये 40 आ रहा है। इसको 90/40 करके इसका अनुपात आप निकाल लेंगे तो ऐसे 9 संबंधे 4 का रहा, यानी ऑप्शन 1 सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, इसको हम बोले थे कि आप जोड़ लीजिएगा, देखिए जोड़ा गया है। यहाँ पे इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है निगेटिव पाए गए व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है। तो इसमें आप देखेंगे टोटल कितने लोग आए थे अस्पताल में, 300 लोग आए थे जांच कराने के लिए। इसमें CT1, 2, 3, 4 इनमें ये इतने पॉजिटिव पाए गए और टोटल पॉजिटिव की संख्या कितनी थी, 250। तो यही तो पूछ रहा है निगेटिव पाए गए व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है। तो निगेटिव यहाँ पे निकाला गया, देखिए टोटल थे व्यक्ति 300, इसमें से 250 पॉजिटिव हो गए, इसको माइनस कर दिए तो टोटल निगेटिव 50 बचे। तो टोटल में इसका परसेंटेज आप निकाल देंगे ऐसे, तो यह जाएगा 16.666, यानी कि ऑप्शन 4 16.67 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस अस्पताल में अधिकतम व्यक्तियों के पॉजिटिव पाए जाने की रिपोर्ट मिली है। तो इस तरह से आप जोड़ लेंगे टोटल का ABCD में, तो आप पॉजिटिव देखेंगे तो ये मिलेगा 90, 35, 85 और 40। तो आपका ऑप्शन 1 सही है, अस्पताल A। अगला देखिए, किस शहर में पॉजिटिव होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या की रिपोर्ट मिली। तो यहाँ हम आपको पहले ही बोले थे कि जोड़ लेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। CT1 यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही है। और इस चार्ट पर आधारित अंतिम प्रश्न है ये। यहाँ पूछ रहा है CT4 में पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है। तो पहले से जोड़ेंगे तो CT4 में देखिए पॉजिटिव 35 हैं और टोटल पॉजिटिव की संख्या कितनी थी, 250। तो 35 में 250 से भाग देकर 100 से कर दें परसेंटेज, यानी कि आपको निकाल देंगे तो ये 14, यानी कि ऑप्शन 3 सही होगा इसमें। अगला देखिए, महान क्रिकेट खिलाड़ी सुधीर का कहना है कि मेडिसल्फा साबुन स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, इसलिए हमें मान लेना चाहिए कि यह वस्तुतः सही होगा। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, असंबद्ध व्यक्ति का हवाला देना। आप लोग पाज करके इसको देखते जाइएगा। जो लोग इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश देखेंगे, मैं हिंदी में ही बताऊंगा। मैं थोड़ा सा जल्दी से चलूंगा क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि वीडियो बड़ा न बने। 7वां प्रश्न है, एक तरफ खतरनाक पदार्थ दिया है, दूसरी तरफ मुख्य स्रोत इसके दिए गए हैं। इसको आप जब मैच कराएंगे तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। आप लोग इसको पाज करके मिलान कर लीजिएगा। आगे चलते हैं।
देखिए यहीं पे यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कारक शिक्षा में गुणवत्ता को प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ हिंदी में दिया गया तो अगले पेज पे इसका इंग्लिश होगा। तो इसमें पहला है ए, सम्मेलन परिचर्चाओं को आयोजित करना, बिल्कुल सही है। बी देखते हैं, विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालयों के साथ शोध के सहयोग को बढ़ावा देना, ये भी सही है। सी और डी इसके गलत हैं। ई इसका ऑप्शन सही है। तो इस तरह से अगर जो विकल्प का चयन करते हैं तो इसका आंसर 1 होगा। केवल ए, बी और ई। आगे है उसी को यहाँ पे दिया गया है, इसका ऑप्शन 1 सही है। 9वां प्रश्न है, मूल्यांकन का प्रकार जो विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि देता है, फीडबैक की बात कर रहा है। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। 10वां है, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य है। इसको आप लोग सीख लीजिएगा, इस तरह का प्रश्न आता है, मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया है। इस तरह से इसका ऑप्शन 4 सही है। अगला है, कक्षा में संचार के आयाम है, दुर्बोधता का स्तर नहीं, अवलोकन का स्तर, बी सही है, अंतर्वेशन का स्तर नहीं, साभिप्रायता सही है, और ई मानविकी निर्णय, ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन 4 सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो इसमें आप देखेंगे कि बी, यह भारत एवं फ्रांस का संयुक्त उपक्रम है, सही है। सी, भाग लेने वाले अधिकतर देश दक्षिणी गोलार्ध में है, गलत है। डी, हस्ताक्षरकर्ता देश 121 हैं, सही है। और ई, अधिकतर सूर्य की रोशनी में दीप्त देश इसमें भागीदार हैं, सही है। इस तरह से आप देखेंगे तो ऑप्शन 2 इसमें सही है। 13वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है सूची में और इधर सूची सेकंड दिया गया है। इसको मैथ वाले टीचरों से आप लोग समझ लीजिएगा, जो भी फर्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, इसको समझिए। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। आगे इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, न्याय दर्शन में तर्क की विषय वस्तु मुख्यतः विचार है और इसका शाब्दिक निरूपण केवल आकस्मिकता का विषय है। कथन सेकंड है, न्याय परंपरा में किसी तर्क का शाब्दिक निरूपण केवल अन्य व्यक्ति को संदर्भित निष्कर्ष तक पहुंचाना है। तो इसमें ऑप्शन 1 सही है। ये आयोग के आंसर की पे आधारित है, मैं इसमें कुछ भी अपने मन से नहीं जोड़ रहा हूं। यानी कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं। अगला है देखिए, इसमें उसी तरह से कथन दिया गया है। पहला कथन है, व्याप्ति यानी सार्वभौमिक सहवर्तिता का संबंध केवल 2 ऐकिक वस्तुओं के मध्य संबंध को अभिव्यक्त करना है। कथन सेकंड है, व्याप्ति में व्यष्टियों के वर्गों के मध्य संबंध को अभिव्यक्त किया जाता है। कई बार हिंदी इतना क्लिष्ट हो जाता है कि आपको इंग्लिश देखना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट को इंग्लिश में दे दिया है और ऑप्शन इंग्लिश और हिंदी दोनों आप लोग समझ सकते हैं, इसलिए इसको हिंदी में ही मैंने रखा है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन 3 सही है। थर्ड, कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकेंड गलत। 16वां है, कोई विद्यार्थी अपने कक्षाध्यापक का अभिवादन गुड मॉर्निंग से करता है, यहाँ संचार का माध्यम है। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, वाक। 17वां है, इसमें भी कथन दिया हुआ है। पहला है, स्वयं SWAYAM के 4 चतुर्थक हैं। दृश्य व्याख्यान, विशेष रूप से तैयारी की गई अध्ययन सामग्री जिसे डाउनलोड किया जा सके, ऑनलाइन विचार विमर्श मंच शंका निवारण के लिए, और चौथा इसमें समय समय पर विशेषज्ञों द्वारा आकलन। अब सेकंड कथन है, स्वयं प्रभा 34 DTH चैनल का एक समूह है जो 24x7 आधार पर उच्च गुणवत्ता युक्त शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु समर्पित है। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। कथन फर्स्ट असत्य है लेकिन कथन सेकंड सत्य है। 18वां प्रश्न है, गोपाल एक काम को 3 दिनों में करता है, वही रवि उसी काम को 4 दिन में कर सकता है। पूर्ण कार्य का पारिश्रमिक 3500 है। अगर वे दोनों मिलकर 7 काम पूरा करते हैं तो रवि की आय क्या होगी? तो इसका ऑप्शन 2 सही है, 1500 रुपये। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें भी कथन दिया है। इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं नेट में कथन पे आधारित। जलीय खरपतवार तेजी से बढ़ने वाले घास पात हैं जो बहुत ज्यादा उत्पादकता प्राप्त करती है जब इसे पोषक तत्व से भरे हुए अपशिष्ट जल जैसे घरेलू जल नल पर लगाया जाए। सेकंड है, वाटर हायसिंथ, सेल्विनिया और डकवीड जलीय खरपतवार के कुछ उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन 1 सही है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। इसमें भी वही है। पहला कथन है, डेटाबेस तार्किक रूप से संबद्ध प्रदत्त से संबंधित है, और सेकंड कथन है, असेंबली भाषा का उद्देश्य मानव और कंप्यूटर को एक साथ लाना है। तो इसमें ऑप्शन तीसरा सही है। कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन कथन सेकंड असत्य है।
यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन वयस्क विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है। इसमें पहला दे रहा है ए, वे परिपक्व शिक्षार्थी होते हैं, सही है ये तो। वे तार्किकता से कार्य कर सकते हैं, ये भी सही है, यानी कि आपको पूछ रहा है विशेषता नहीं है। सी है, वे उचित स्थिर पहचान खोजते हैं, ये विशेषता नहीं है, ठीक। अगला है वे संतुलित चयन कर सकते हैं, ये तो विशेषता है। और ई है, बहुधा समसामयिक मूल्यों पर प्रश्न उठाते हैं, ये भी गलत है, विशेषता नहीं है ये। इस तरह से ऑप्शन 3 केवल सी और ई इसके सही है। अगला देखिए, एक तरफ जो है वाक्य का प्रकार दिया हुआ है और दूसरे तरफ इसका उद्देश्य दिया गया है। इंग्लिश वाला अगले पेज पे आपको मिलेगा 22वें प्रश्न का ही। तो इस तरह से इसका मैच कराएंगे तो इसका ऑप्शन 1 सही है। आप लोग इसको 5 करके मिलान कर लीजिएगा। देखिए यहाँ इंग्लिश में दिया गया है, इसका भी यहाँ पे एक ऑप्शन सही है। आगे है 23वां प्रश्न। ठीक है, तुम गोल्डन पियर ब्रांड का फोन खरीदना चाहते हो। किसी के भी हाथ में गोल्डन पियर के फोन अच्छे लगते हैं और सभी बॉलीवुड स्टार्स इन दिनों इसे लिए हुए देखे जा सकते हैं। उपयुक्त उक्ति में कौन हेत्वाभास वचनबद्ध है? इसको इंग्लिश हिंदी दोनों मिला के पढ़िएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसका ऑप्शन 4 सही है, लोकोत्तेजक युक्ति। अगला है विद्युत उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का भारत के हिस्सा लगभग है। इसका ऑप्शन 2 सही है, 3%। पहला स्टेटमेंट देखिए, इसमें संचार उन सामाजिक कारकों में से एक के रूप में देखा जाता है जिनका प्रभाव शैक्षणिक संस्थानों सहित पूरे समाज पर पड़ता है। दूसरा कथन है संचार किसी भी समाज के विकास, अनुरक्षण और सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन में सहायक नहीं है। इसका ऑप्शन 3 सही है, कथन फर्स्ट सही है, लेकिन कथन सेकेंड गलत है। 26वां प्रश्न है एक बैंक में ऋणात्मक ब्याज की दर क्या है यदि मूलधन 8 वर्ष में 5,000 रुपये से बढ़ के 10,000 रुपये हो जाता है? तो इसका ऑप्शन 1 सही है, 12.5%। अगला है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, तो कथन देखिए क्या क्या है। कंप्यूटर का हार्डवेयर इसके भौतिक एवं मूर्त विशेषताओं को निरूपित करता है। और सेकेंड है प्रयोक्ता की अपेक्षा के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम बना बनाया सॉफ्टवेयर है। इस तरह से इसका ऑप्शन 3 सही है, कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन कथन सेकेंड असत्य है। 28वां प्रश्न है, इसमें एक अभिकथन है जिसे ए से डिनोट किया गया है और तर्क को आर से डिनोट किया गया है। तो अभिकथन देखिए, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र की तुलना में विज्ञान के क्षेत्र में शोध हेतु अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। तर्क है केवल आर्थिक रूप से संपन्न देशों में ही विज्ञान में उच्च गुणवत्ता वाला शोध संभव है। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 29वां है यह वैधता किस नाम से जाती है जहां माप की मापक वैधता का आकलन इसकी तुलना समान संकल्पना वाले दूसरे माप से करता है तथा जो एक दूसरी पद्धति से उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन 4 सही है, अभिसारी वैधता। आप लोग इसका इंग्लिश भी पढ़ लीजिएगा, हिंदी से बहुत ही स्पष्ट नहीं हो पाता है। 30वां है बढ़ती हुई तीव्रता क्रम में पदों की श्रृंखला कब होती है? ए जब श्रृंखला का प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने पूर्ववर्ती पदों की अपेक्षा अधिक विशेष्य का संप्रीतार्थक होता है, सही है। दूसरा बी देखिए, जब श्रृंखला का प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने पूर्ववर्ती पद की अपेक्षा अधिक विशिष्ट होता है, सही है। सी और डी इसमें गलत है। इस तरह से ऑप्शन 3 सही है, केवल ए और बी। अगला देखिए ब्लॉकचेन का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन 3 सही है, डेटा को सुरक्षित करना। 32वां है CAE स्टैंड्स फॉर। द CAE का मतलब क्या है? तो इसका ऑप्शन 3 थर्ड इसमें भी सही है, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। 33वां देखिए कथन है एक सुव्यवस्थित पुनरीक्षण का वर्णन एक प्रतिकरणीय एवं विज्ञान परक प्रक्रिया है। सेकंड है एक पारदर्शी पुनरीक्षण वैयक्तिक एवं दूसरे पूर्वाग्रहों को कम करने में हमारी सहायता करता है। तो इसका ऑप्शन 1 सही है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। इसमें सूची से मिलान करना है। इधर देखिए इंग्लिश भी इसका मैं दे दिया हूँ। इस तरह से आप मैच कराएंगे तो इसका ऑप्शन थर्ड तीसरा सही है। आप लोग 5 करके मिलान कर लीजिएगा। 35वां प्रश्न है, इसमें भी सूची दिया गया है। देखिए इसमें भी इंग्लिश इधर मैंने दे दिया है। आप लोग इसको मैच कराएंगे तो इसका ऑप्शन 4 सही है।
आप लोग इसे भी पाज करके देख लेंगे। 36वां प्रश्न है, घर्षण पर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए कृतिका अपना विज्ञान परियोजना प्रस्तुति बना रही है। वह अपने प्रत्येक पृष्ठ के नीचे घर्षण पर प्रस्तुति यह वाक्यांश जोड़ना चाहती है, उसे किस विकल्प का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर 4 सही है, फुटर का। 37वां देखिए, शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है। इसका ऑप्शन 3 सही है, विमर्शक स्तर शिक्षण, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन वाचिक दत्त के स्रोत हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ वर्बल डाटा? तो इसमें ए ट्रैफिक सिग्नल नहीं, अर्ध संरचित साक्षात्कार सही है, विवरणात्मक साक्षात्कार सही है, डी केंद्रीय समूह है सही है, शरीर भाषा गलत है। इस तरह से ऑप्शन 2 सही है, केवल बी, सी और डी। सक्रिय श्रवण के चरणों का क्रम है, तो इसको क्रम आप मिलाएंगे तो इसका ऑप्शन 3 सही है। आप लोग इसे रोक करके इसको भी समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उच्च शिक्षा संस्थाओं की समावेशी विशेषताओं को विपरीत रूप से प्रभावित करती है? तो इसका ऑप्शन 3 सही है, संस्थाओं के चयन में एक समान कसौटी का प्रयोग पक्षपात के आरोपों से परिहार हो सके। अगला देखिए, कथन फर्स्ट है इसमें, शोध करने का उद्देश्य ज्ञान में मूलभूत योगदान करना है। और सेकंड है, भारत की उच्च शिक्षा संस्थाएं बहुत सारे शोध लेखों के द्वारा ज्ञान के विशाल क्षेत्र में मूलभूत योगदान दे रही हैं। तो इस तरह से इसका आप देखेंगे तो ऑप्शन 2 सही है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। अगला देखिए, इसमें मिलान करना है आपको, तो आप मिलान करेंगे तो पाएंगे कि ऑप्शन 4 सही है। उसी चीज को यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है। अब अगला देखते हैं, जब वैकल्पिक प्राकल्पना स्वीकार्य हो, निराकरणीय प्राकल्पना के अस्वीकार्य होने की प्रसंभाव्यता कहलाती है। इसे आप इंग्लिश में समझ लीजिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेबल इज कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन 4 सही है, पावर यानी कि शक्ति। 44वां देखिए, मिलान करना है, इधर इंग्लिश में आप मिलान कर लेंगे तो इस तरह से आप मैच कराएंगे, इसका पाएंगे कि ऑप्शन 4 सही है। 45वां प्रश्न देखिए, इसमें कथन फर्स्ट है, समबाहु त्रिभुज और वर्ग समबाहुभुज के उदाहरण है। सेकंड है, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के विपरीत में स्थित कोण समान होते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन 1 सही है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। 46वां प्रश्न देखिए, ये गद्यांश पर आधारित है, इस पर भी 5 प्रश्न बनते हैं, इसलिए गद्यांश को आप लोग सावधानी से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उस पे पूछे गए 5 प्रश्न के उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। ये गद्यांश हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होता है, तो मैंने दोनों दिया है। अभी यहाँ पे हिंदी में देखिए, तो इसमें देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है इस गद्यांश के आधार पर, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को बुरी आदत छोड़ने के लिए अभिप्रेरित करने का प्रभाव होता है। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, क्षणिक। इसी को देखिए यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, इसमें क्वेश्चन है, द इम्पैक्ट ऑफ समवन एल्स मोटिवेटिंग अ पर्सन टू मूव अवे फ्रॉम अ बैड हैबिट इज। तो इसमें ऑप्शन 3 ट्रांसिएंट। 47वां प्रश्न है, वह व्यक्ति जो किसी बुरी आदत को छोड़ने का अभिनिश्चय करता है। तो इसका ऑप्शन 4 सही है, अपने स्वयं के जीवन को पूर्ण नियंत्रण में रखता है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में वही गद्यांश है, इसका भी 4 ऑप्शन वही सही है। गद्यांश आप पीछे पढ़ लिए होंगे। तो 48वां प्रश्न है, बुरी आदतों का परित्याग करने के फलस्वरूप व्यक्ति को प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भाई? तो इसमें आत्मसम्मान मिलेगा और सी जीवन में संतोष मिलेगा। इस तरह से ऑप्शन 1 सही है, केवल ए और सी। 49वां प्रश्न है, विनाशकारी आदतों का उन्मूलन निर्भर करता है, किस पर करता है? तो इसका ऑप्शन 4 सही है, आत्मसंकल्प पर। 49वां यहाँ पे देखिए इंग्लिश में दे दिया गया है। और फर्स्ट पेपर का अंतिम प्रश्न है 50वां, यह गद्यांश किसके बारे में है? तो इसका ऑप्शन 2 सही है, विनाशकारी आदतों का त्याग करने से होने वाले अनुलाभ के विषय में। यहाँ इंग्लिश आपका हो गया। अब हम लोग पेपर सेकेंड से भूगोल विषय को देखते हैं। तो इसमें भूगोल विषय का पहला प्रश्न होगा, लेकिन यहाँ पे 51 क्वेश्चन है। इस तरह से आपको मैं बताया था कि 150 प्रश्न हो गए टोटल। तो इसको देखिए, किसी भी विषयक नक्शा में
निम्नलिखित में से किन पद्धतियों का उपयोग घटनाओं की मौजूदगी, इसकी स्थानिक प्रतिरूप वितरण एवं फैलाव को दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन 4 सही है, बिंदु विधि मैपिंग। अगला है, सूची दिया गया है और एक तरफ देश दिया गया है, यह किससे संबंधित है? तो इसको आप मैच कराएंगे तो इसका ऑप्शन 3 सही है। इसको 5 करके आप मिला लेंगे। पवन वीदर की परिघटना किससे संबंधित है? यानी पवन वीदर मतलब क्या होगा? विंड गैप। ये किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन 3 सही है, नदी द्वारा अभिशीर्ष अपरदन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नर्मदा नदी से संबंधित हैं? तो इसमें आपका मंदार है, दर्दी है, सहस्त्रधारा है। इस तरह से ऑप्शन 2 सही है, केवल ए, डी और ई। अगला प्रश्न है, सैन एंड्रियन भ्रंश किसका उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन 1 सही है, ट्रांसफॉर्म भ्रंश का। अगला देखिए, एक तड़ी झंझा कोशिका के अंतस्थ क्षेत्र के संदर्भ में व्यवस्थित कीजिए। ये दे दिया गया, डाउन ड्राफ्ट, वर्षा, स्टॉर्म ट्रेवल और एल्विनटॉप। तो इस फिगर से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका रेन है यानी वर्षा हो गया आपका। उसके बाद से आप देखेंगे कि सबसे लास्ट में एल्विनटॉप है ये। तो आप इसमें ऑप्शन 4 में देखेंगे कि बी सबसे पहले है और डी इसमें लास्ट में है। तो इस तरह से ऑप्शन 4 सही है। अगला है, निम्नलिखित वनस्पतियों के स्तर को उनके ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करने की बात कह रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन 4 सही है, डी, बी, सी, ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गंगा में सबसे अधिक मात्रा में अपशिष्ट जल निम्नलिखित में से किस उद्योग से जनित होता है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, रसायन, लुगदी एवं कागज, चीनी, मद्य निर्माण। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, लुगदी एवं कागज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन भू आकृति समूहों का निर्माण अपरदन द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन 4 सही है, केवल बी यानी प्लाया, चोटी और विलय रंध्र का निर्माण अपरदन द्वारा होता है। इस प्रश्न में मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो देखिए, गिब्सन यथार्थवाद से संबंधित थे, गुल्के आदर्शवाद से, पीट अतिवाद से और राइट एवं किर्क व्यवहारवाद से। इस तरह से इसका ऑप्शन 3 सही है। अगला है, उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ एक तरफ दिया गया है और दूसरे तरफ परिसंचरण में पवन की चाल प्रति घंटा में दिया हुआ है। किससे कौन संबंधित है ये मिलान करना है आपको। तो निम्न दबाव क्षेत्र का जो पवन चाल होता है वह 31 से कम होता है। चक्रवाती तूफान का यानी कि साइक्लोनिक स्टॉर्म का 62 से 88 होता है और अवनमन यानी डिप्रेशन का 31 से 49 के बीच होता है और तेज चक्रवाती तूफान यानी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का गति 89 to 118 होता है। इस तरह से मैंने यहाँ पे ये चार्ट भी दे दिया है, इससे आप समझ सकते हैं। थोड़ा बहुत डाटा में अंतर जरूर मिलेगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि की सही जनसांख्यिकी समीकरण को दर्शाता है? इसमें दिया है प्राकृतिक वृद्धि और निर्भरता अनुपात, प्राकृतिक वृद्धि और निवल प्रवसन। तो यही सही, ऑप्शन 2 सही है इसमें। इस प्रश्न में अभिकथन और कारण दिया हुआ है। तो अभिकथन देखिए, समुद्र की अधिक गहराई पर पानी अत्यंत धीमी गति से बहता है और समान निम्न तापमान बनाए रखता है। कारण, समुद्री सतह उष्मा और पानी को निचले वायुमंडल की तरफ लौटा देती है। इस तरह से इसका ऑप्शन 2 माना गया है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, मौसम विज्ञान संबंधी प्रथम उपग्रह था? इसमें ऑप्शन 2 सही है, TIROS फर्स्ट। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन उद्योग के आरंभ और विकास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? तो इसका आंसर 3 सही है, केवल डी और ई, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में नया युग लाने में जेट विमान असमर्थ रहा, ये गलत है। और 1970 में बोइंग 747 को अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नहीं मिला, ये दोनों गलत। उसी प्रश्न को यहाँ इंग्लिश में दिया गया है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा ऐसे जनसंख्या पिरामिड को इंगित करता है जिसका आधार विस्तृत होता है लेकिन आयु वर्ग में वृद्धि के साथ संकुचित होता जाता है? इसका ऑप्शन 3 सही है, उच्च जनन और उच्च मृत्यु दरें। अगला है, निम्नलिखित में से किस जलवायु वैज्ञानिक ने अपने जलवायु संबंधी वर्गीकरण में हेकिस्टोथर्मल अवधारणा की वकालत की? ए मिलर नहीं, बी कोपेन हाँ, सी कोंडोले सही है। इस तरह से ऑप्शन 2 सही है, केवल बी और
सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पारिभाषिक शब्द स्लिंग साइक्रोमीटर से संबद्ध नहीं है? थर्मोमीटर है, स्वाइवेन ज्वाइंट है, स्क्रीन ये नहीं है, छलनी ये नहीं है। इस तरह से ऑप्शन 3 सही है, केवल सी और डी। अगला है, बेलीज प्रवाल रोधिका इनके बीच स्थित है। तो यहाँ दिया हुआ है मैक्सिको और क्यूबा नहीं, जमैका और होंडुरास नहीं, मैक्सिको और ग्वाटेमाला यही सही है, यानी ऑप्शन 3 सही है। 70 प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर के अवरोही क्रम में निम्नलिखित राज्यों को लिखें। तो यह पहले से ही अवरोही क्रम में ही दिया गया है, केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उड़ीसा। इस तरह से ऑप्शन 3 सही है। अगला है, पंजाब के दोआबों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए, ब्यास और सतलज के बीच जलंधर दोआब सही है। बी, ब्यास और रावी के बीच बारी दोआब सही है। बाकी सी और डी ये दोनों गलत हैं। इस तरह से ऑप्शन 1 सही है, केवल ए और बी। अगला प्रश्न है, भारत में रैली फॉर वैली कार्यक्रम का आयोजन किस समस्या को उजागर करने के लिए हुआ था? पर्यावरणीय क्षरण, जैव विविधता, विस्थापित व्यक्तियों की पुनर्वास। तो हाँ, ऑप्शन 3 सही है। यहाँ अभिकथन और कारण दिया गया है, तो अभिकथन ए देखते हैं। मूल्य पद्धति विश्वासों, सहानुभूतियों और नियंत्रणों का वह सामान्य समूह है जो किसी सांस्कृतिक समूह के सदस्यों को एक सूत्र में बांधता है। आर देखिए, बहुदेववाद में लोग कई धार्मिक आस्थाओं में विश्वास रखते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन 2 सही है। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 74 प्रश्न है, भ्रमिलता की प्रक्रियाओं की पहचान करें। तो इसको इंग्लिश में देखिए, आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ वर्टिसिटी। तो इस तरह से आप इसमें पाएंगे कि डी घूर्णन रोटेशन और ई कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी ये दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन 3 सही है, केवल डी और ई। अगला है, स्थितिक त्रिकोण का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत स्थान की अवधारणा किसने दी थी? तो ये तो सब लोग जानते होंगे, इसका ऑप्शन 4 सही है, अल्फ्रेड वेबर ने। निम्नलिखित में से कौन से जलराशि में न्यून लवणता पाई जाती है? न्यूनतम लवणता की बात कर रहा है। ग्रेट साल्ट लेक, मृत सागर, वान झील, आप लोग जानते हैं कि ये सर्वाधिक खारे वाले हैं। और चौथा है काराबुगास की खाड़ी। ये तो ऑप्शन 4 सही है, यह तुर्कमेनिस्तान में कैस्पियन सागर से जुड़ा हुआ है। अगला देखिए, पेडिमेंट संरचना के पार्श्विक समतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका ऑप्शन 3 सही है, जी.के. गिलबर्ट। निम्नलिखित में कौन सी एक बारंबारता बंटन नकारात्मक रूप में एक तरफा है? इसका ऑप्शन 4 सही है, डी। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानवतावादी भूगोल के समर्थक हैं? हैरिस हाँ है, ब्लाच नहीं, गुलके हाँ, रेडजेल नहीं, ले और सैमुएल्स हाँ ये है। इस तरह से इसका ऑप्शन 3 सही है, केवल ए, सी और ई। ज्वारों के उद्भव के सिद्धांत एक तरफ दिए गए हैं, उसके प्रतिपादक दूसरे तरफ दिए गए हैं। तो इसमें देखेंगे, इक्विलिब्रियम थियरी न्यूटन ने दिया था, डायनामिक थियरी लाप्लास ने दिया था, प्रोग्रेसिव वेव थियरी वेवेल ने दिया था, स्टेशनरी वेव थियरी हैरिस ने दिया था। ये आमने सामने ही दिया हुआ है, इस तरह से इसका ऑप्शन 4 सही है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें ए, बी, सी ये तीनों सत्य हैं और डी और ई असत्य हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन 3 सही है, केवल ए, बी, सी। निम्नलिखित में किस विद्वान ने परमाफ्रॉस्ट शब्द की रचना किया? इसका ऑप्शन 2 सही है, हमबोल्ट। अगला प्रश्न है, सड़क लंबाई 2017 के आधार पर भारतीय राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही मतलब कम से ज्यादा की तरफ। इसमें ऑप्शन 1 सही है, यानी कि महाराष्ट्र, उसके बाद से कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु और लास्ट में गुजरात। अगला प्रश्न है, महासागरों के अवसाद यानी तलछट परिवहन के भार संचलन की निम्नलिखित में से कौन सी विधियां हैं? तो इसमें कर्षण, लवणीकरण और प्रक्षुब्ध प्रवाह ये तीनों सही है, डी गलत है। इस तरह से ऑप्शन 3 सही है, केवल ए, बी और सी। भूकंप के बहुत अधिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं। त्रिपुरा हाँ, उत्तरी बिहार हाँ ये भी सही है, पूर्वी गुजरात नहीं, हरियाणा नहीं। इस तरह से ऑप्शन 1 सही है, केवल ए और बी। 86 क्वेश्चन है,
जनसंख्या वृद्धि के माल्थस के सिद्धांत का उल्लेख करते समय माल्थस द्वारा निम्नलिखित में से कौन कथन नहीं माना गया था? तो इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन 3 सही है। प्रौद्योगिकी का विकास होगा जिसके कारण खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होगी। अगला है, निम्नलिखित क्षेत्र समूहों में किसमें वर्तमान में बौद्ध धर्म का स्थानिक वितरण संकेंद्रित है? इसको आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ऑप्शन 2 सही है। दक्षिण पूर्वी एशिया, तिब्बत, मंगोलिया, जापान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्थानिक संगठन और राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध होता है की अवधारणा को प्रतिपादित किया? तो इसका ऑप्शन 1 सही है, फ्राइडमैन। निम्नलिखित में से कौन से नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? गिरी नदी दिया है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये सहायक है। टोंस नदी उत्तराखंड में है, ये भी सहायक है। बाटा नदी हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सहायक है। टांगरी नदी ये सहायक नदी नहीं है, यह हरियाणा में है। और घग्गर की यह सहायक नदी है। इस तरह से ऑप्शन 4 सही है। अगला देखिए, एक तरफ मृदा का प्रकार दिया गया है और पाई जाने वाली जगह का नाम से आपको मैच कराना है। इसको आप पाज करके मैच करा लीजिएगा। इसका ऑप्शन 3 सही है। भारत और श्रीलंका के बीच नौगम्य नहर बनाने की कल्पना निम्नलिखित में से किसने की? इसका ऑप्शन 3 सही है, एडी टेलर। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं है? उत्संस्करण, विसरण, अभिनवता। तो इसमें ऑप्शन 4 सही है, पृथक्करण। बाह्य सतह के 1 वर्ग सेंटीमीटर समतल पर प्रति मिनट जो सौर विकिरण प्राप्त होता है वह कहलाता है? इसका ऑप्शन 2 सही है, सौर स्थिरांक यानी सोलर कांस्टेंट। उत्तरी प्रशांत महासागर में समुद्री धाराओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ये क्रम पूछ रहा है। इसमें दिया हुआ है ये पश्चिमी पवन प्रवाह, उत्तरी विश्वतीय धारा, क्यूरोशिवो और कैलिफोर्निया धारा। इसको आप इस फिगर से स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्थ इक्वेटोरियल, उसके बाद से क्यूरोशिवो, उसके बाद से वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, उसके बाद से कैलिफोर्निया। तो इस तरह से इसका ऑप्शन 3 सही है। किसी स्थान पर उच्च और निम्न ज्वार के 2 चक्र को पूर्ण करने के लिए कुल कितनी समयावधि की आवश्यकता होती है? इसका ऑप्शन 4 सही है, 24 घंटे से अधिक। निम्नलिखित में से भौगोलिक विचारों के विकास में निम्नलिखित का सही क्रम कौन सा है? ए ग्रीक, रोमन, अरब, अंधकार युग। यह सही है। और ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि सब में एक एक ही दिया हुआ है, इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी दिया है, तो इसी में से हमको आंसर देना है। तो ऑप्शन 2 सही है, केवल ए। जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत में निम्नलिखित में किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र समूह में निम्न लिंग अनुपात दर्ज किया गया? तो इसका ऑप्शन 4 सही है, सिक्किम, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, गुजरात। अगला है, निम्न में से कौन सा एक शब्द एक तरंग के गर्त से श्रृंग के बीच की दूरी के लिए प्रयुक्त होता है? इसका ऑप्शन 3 सही है, तरंग ऊंचाई, वेव हाइट। इसको आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं कि वेव हाइट क्या होता है, यहाँ दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत निम्नलिखित में से किनके उद्भव और अवस्थिति की व्यवस्था करने में सहायता नहीं करता है? तो इसमें आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सी समुद्री धारा, जलवायु क्षेत्र, इसकी व्याख्या नहीं करता है। इस तरह से ऑप्शन इसका 3 सही होगा, केवल सी। एक तरफ यहाँ पे विचारक विद्वान दिया है, उसका सिद्धांत मॉडल से आपको मैच कराने के लिए कह रहा है। तो गुन्नार मिडार सेकेंड से मैच कर रहा है, परिपथी एवं संचयी कारण कार्य संबंध। बी है ए.ओ. हिरसमन, ये असंतुलित विकास रणनीति से। जॉन फ्राइडमैन कोर और पेरीफेरी मॉडल से संबंधित थे। जे बाउडविले विकास केंद्र और विकास धुरी से। इस तरह से ऑप्शन इसका 2 सही है। उसी को यहाँ इंग्लिश में दिया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पेरोक्स द्वारा पूर्व में प्रतिपादित विकास ध्रुव सिद्धांत के प्रादेशिक और भौगोलिक प्रभावों का अध्ययन किया? इसका ऑप्शन 4 सही है, जे बाउडेलिये। रुको और जाओ निश्चयवाद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इसको सब लोग जानते हैं, गिफ्ट टेलर, बस यूपी पीजीटी वाला नहीं जानता है, वो गलत दिया था। आगे देखिए, अभिकथन दिया है, रियल इस्टेट की कीमतें और मांग बढ़ती हैं जैसे जैसे सीबीडी की तरफ दूरी घटती है। कारण है, एक शहर का केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्र सीबीडी खुदरा भंडार कार्यालयों और सांस्कृतिक और मनोरंजन की गतिविधियों का उच्च संकेंद्रण है। इस तरह से इसका ऑप्शन 1 सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। यहाँ देखिए, भू आकृतियाँ दिया हुआ है और तल संतुलन के कारक है। इसको आपसे मैच कराने के लिए कह रहा है। तो मोनेडनाक नदी द्वारा, अंध घाटी,
भौमजल स्तर से संबंधित है, ड्रमलीन हिमनद से संबंधित है और ज्यूगेन पवन द्वारा निर्मित होता है। इस तरह से इसका ऑप्शन 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तड़ित झंझा के प्रौढ़ चरण को दर्शाता है? इसमें ऑप्शन 2 सही है, अचानक वर्षा शुरू हो जाना। निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय पवन अपराही पवन से संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन 4 सही है, रासबी। परिवहन नेटवर्क मॉडल दिया गया है और उसका इधर परिभाषा दिया गया है। इस तरह से इसको आप मैच करा लीजिएगा 5 करके, और इसका ऑप्शन 4 सही है। उसी को यहाँ इंग्लिश में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तरंगों के बारे में सही नहीं है? तो इसमें ए केवल सही नहीं है, तरंग की ऊंचाई तरंग की ऊर्जा की संकेतक नहीं है, बाकी सही है इसमें। इस तरह से इसका ऑप्शन 1 सही है, केवल ए। निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए मानचित्रों को बड़े से छोटे मापक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भूकर मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, दीवार मानचित्र और ग्लोब, इस तरह से यह क्रम से ही व्यवस्थित है। तो इस तरह से ऑप्शन इसका 3rd सही है, ABCD। 110वां प्रश्न है, भूगोल को 17 खंडों में किसके द्वारा लिखा गया? इसका ऑप्शन 3rd सही है, स्ट्रैबो द्वारा। जियोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया का नाम सुने होंगे, उसी में ये 17 खंडों में इसको इन्होंने लिखा है। कृषि औद्योगिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? बड़े कृषि फार्मों की जरूरत होती है, सही है। प्रति इकाई उत्पादन में कम श्रम बल लगता है, सही है। सुयोग्य प्रबंधन, सही है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का कम प्रयोग, तो ये ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन 4 सही है। वैश्विक व्यापार की मात्रा, प्रकृति और दिशा निम्नलिखित में से प्रभावित होता है? आर्थिक प्रगति, नहीं। तुलनात्मक और स्थानीय लाभ से, बिल्कुल। ऐतिहासिक कारक और निवेश से, ये भी सही है। वैश्विक बाजार में परिवर्तन से, और ई है भौगोलिक दूरी, इससे प्रभावित होता है। इस तरह से इसका ऑप्शन 2 सही माना गया है, केवल B, C और E। ये देखिए, एक शोधकर्ता परिवार के आकार और आय के बीच के संबंध का अध्ययन करना चाहता है। वह जनसंख्या को विभिन्न आय वर्गों में बांटता है और चयनित आय वर्गों से यादृच्छिक नमूना लेता है। वह कौन सी तकनीकी का प्रयोग कर रहा है? तो इसका ऑप्शन 3 सही है, स्तरित यादृच्छिक नमूना चयन या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोसी अनुवर्ती नदी, यही सुमेलित नहीं है। इसमें ऑप्शन देखेंगे सब में एक एक दिया गया है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी इसका ऑप्शन 1 सही है, केवल ए। इस प्रश्न में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। तो इसमें देखेंगे कि सांस्कृतिक हृदय स्थल, ये सेकंड से मैच कर रहा है। सांस्कृतिक भूदृश्य 3rd से मैच कर रहा है। सांस्कृतिक गुण, ये 1st से मैच कर रहा है। सांस्कृतिक परिमंडल, ये 4th से ही मैच कर रहा है। इस तरह से इसका ऑप्शन 4 सही है। उसी को यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है। प्रतिचक्रवाती मौसम की पुनरावृत्ति से संबंधित विलक्षणताएं विश्व के किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं? तो इसका ऑप्शन 3 सही है, ब्रिटेन से। भारतीय जनगणना द्वारा दिए गए आंकड़े के अनुसार 2001-2011 के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र समूह ने बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया? तो इसका ऑप्शन 4 सही है, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, मिजोरम। आप मिला लेंगे। निम्नलिखित में से किसने मेंटल मैप की अवधारणा को विकसित किया? मैक्सिमम लोग जानते होंगे। इसका ऑप्शन 1 सही है, P. गोल्ड, R. वाइट और लिंच। यहाँ देखिए शहरी शब्दावली दिया है, उसका परिभाषा है। तो नगरीयकृत क्षेत्र इसका 1st, बीसन नगर इसका 2nd से मैच कर रहा है। नगरी प्रभाव क्षेत्र ये 4th से मैच कर रहा है। अब प्रमुख नगर 3rd से मैच कर रहा है। इस तरह से इसका ऑप्शन 1 सही है। उसी को यहाँ इंग्लिश में दिया गया है। निम्नलिखित राज्यों की जनजातीय जनसंख्या 2011 के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको आप करेंगे तो पाएंगे कि ऑप्शन 3rd सही है, BCAD। 4 चरणों की जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत में वह चरण जिसमें जन्म दर लगातार अधिक रहता है लेकिन मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है, वह है? तो इसका ऑप्शन 3rd सही है, चरण 2, दूसरे चरण में ऐसा होता है। जनसंख्या प्रवसन, जनसंख्या प्रवसन में खिंचाव कारक गंतव्य स्थानों पर जीविका के अवसरों की उपलब्धता के बारे में बताते हैं, बिल्कुल सही है।
चरणबद्ध प्रवसन गंतव्य स्थानों पर जीविका के अवसरों की चरणवार उपलब्धता के बारे में बताते हैं। गलत है ये। जनसंख्या प्रवसन में दबाव कारक मूल स्थान पर जीविका के अवसरों की कमी या सीमित उपलब्धता के बारे में बताते हैं। सही है। प्रवसन क्षेत्र मूल स्थान की ओर वापस प्रवसन के बारे में बताते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करना है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन 4 सही है, केवल ए और सी। पूरा जलवायु के क्रायोजेनिक सूचकांकों की पहचान करें। तो इसमें बी और ई दोनों हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन 2 सही है, केवल बी और ई। इसको आप रट लीजिएगा, एक जगह और परीक्षाओं में ये आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? धातु अयस्क, प्राकृतिक गैस, ईंधन सेल, ये सभी नष्ट हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। और 4th है मछलियाँ, तो यही इसका ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से भौमिक आपदाओं को पहचानिए। तो इसमें बी भूकंपीय और डी सुनामी, ये भौमिक आपदा है। इस तरह से इसका ऑप्शन 4 सही है, केवल बी और डी। निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक लक्षण भारत के शुष्क मानसून वनों से संबंधित हैं? इसमें आप देखेंगे तो डी और ई वृक्षों के बीच कांटेदार झाड़ियाँ और घास स्थल पाए जाते हैं। सही है। आम, महुआ, शीशम, कीकर आदि यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन 4 सही है, केवल डी और ई। जीआईएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें केवल एक कथन सही नहीं है, सी। वेक्टर डाटाबेस में ग्रिड सेल्स के मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए मानचित्र आंकड़ों को स्टोर किया जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन 3rd सही है, केवल सी। कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में उच्च प्रौद्योगिकी कंपनियों के स्थानीकरण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। सस्ता श्रम बल, बाजार तक पहुंच, समूहन अर्थव्यवस्था, तेज गति वाला परिवहन। इसमें इसका ऑप्शन 3rd सही है, समूहन अर्थव्यवस्था। नीचे दिए गए वर्षों को भारत में प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित लोगों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका ऑप्शन 3rd सही है। आप लोग 5 करके इसका मिलान कर लीजिएगा। अगला है राजनीतिक भूगोल में भू रणनीतिक जियो स्ट्रेटेजिक मॉडल को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका ऑप्शन 3rd सही है, जॉन सार्ट आयोग ने इसे माना है। आगे चलते हैं। कथन है समुद्री प्रदूषण का उच्चतम स्रोत नौ परिवहन है। कथन 2nd है दक्षिण पूर्वी एशिया में समुद्री प्रदूषण द्वारा संकटापन्न प्रवाल भित्तियों का उच्चतम प्रतिशत है। इसका ऑप्शन 4 सही है। कथन 1st असत्य है, लेकिन कथन 2nd सत्य है। यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक भूगोलवेत्ताओं के जर्मन संप्रदाय का सही कालानुक्रम है? तो इसमें ऑप्शन 4 केवल डी। अगला प्रश्न है यारडांग निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपरदन से बनते हैं? तो वातोड, आप लोग ये जानते होंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को भूमध्य रेखा से उनके स्थानिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो आप भूमध्य रेखा से जब पोल की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा सबसे पहले डोलड्रम, उसके बाद उत्तर पूर्व व्यापारिक पौने, उसके बाद अश्व अक्षांश और सबसे नॉर्थ में या साउथ में पछुआ पौन मिल जाएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन 1 सही है, CABD। 135वां प्रश्न है हिंद महासागर की धाराओं से संबंधित कथनों पर विचार करें। सी सोमाली धारा हिंद महासागर की सिद्ध धारा है, ये सही है। और ई हिंद महासागर की उत्तरी विषुवतीय धारा अगस्त और सितंबर के महीने में अदृश्य हो जाती है, तो ई भी सही है। इस तरह से ऑप्शन 2 सही है, केवल सी और ई। जनसंख्या अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए नव माल्थसवादी सिद्धांतों में तर्क दिया गया है कि मानव जनसंख्या में जनन क्षमता आचरण पर प्रौद्योगिकी विकास का प्रभाव होता है, सही है। थॉमस माल्थस एक अंग्रेज अर्थशास्त्री और जनसंख्याविद थे, बिल्कुल सही है। सी है जनसंख्या सहगण एक विशिष्ट सर्वसामान्य विशेषताओं द्वारा एकीकृत जनसंख्या समूह का उल्लेख करता है, सही है। डी अशोधित जन्म दर से अभिप्राय है जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर, नहीं, गलत है। जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर की पहचान करने के लिए बनाया जाता है, यह भी गलत है। इस तरह से ऑप्शन 3 सही है, केवल ए, बी और सी। अगला देखिए उत्तर वैश्वीकरण के समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ए
1950 की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा दुगुना हो गया है। सही है। अब व्यापार में संरक्षणवादी प्रवृत्ति को अत्यधिक हतोत्साहित किया गया है। गलत है। विकासशील देशों के हिस्से में पर्याप्त वृद्धि हुई है। सही है। निर्मित वस्तुओं का हिस्सा तेजी से बढ़ा है। सही है। इस तरह से ऑप्शन थर्ड सही है। केवल ए, सी और डी। निम्नलिखित में से किस पद्धति का अनेक संसूचकों को संयुक्त यानी कंपोजिट करते समय पक्षपात का पैमाना कम करने के लिए अनुसंधानकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन 4 सही है। संसूचकों के मूल्य में उनके माध्य मूल्य से भाग देना। निम्नलिखित में कौन से भूगोलविद मानव केंद्रित भूगोल पर ध्यान दिया है? तो इसमें आप देखेंगे तो ए, बी, सी इन्होंने नहीं दिया है, डी है ब्लास और रेकलेस। हाँ, इन्होंने दिया है गुल्के और जीन ब्रुन्स, इन्होंने भी दिया है। इस तरह से ऑप्शन 3 सही है। केवल डी और ई। नीचे दिए गए कथन है ये। पहला है फोटोग्राफ मूलतः एनालॉग रूप में तैयार होते हैं। सेकंड है इमेज डिजिटल रूप में तैयार होता है। ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन 1 सही है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। 141वां प्रश्न देखिए। इस टेबल पे आधारित कुल इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह का। तो इस टेबल को ध्यान से आप समझ लीजिए और इस पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनको उत्तर देना है आपको। तो पहला प्रश्न है उपर्युक्त आंकड़ों की माध्यिका कौन सी है? माध्यिका निकालना है। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा अभी, मीन मीडियन मोड और क्वार्टाइल्स वगैरह जो भी हैं प्रैक्टिकल का, तो उसमें इसको मैं बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे आंसर बता के मैं आगे चलता हूँ। इसका ऑप्शन 1 सही है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है क्षेत्र का औसत तापमान है, इसमें पूछ रहा औसत, तो इसका ऑप्शन 2 सही है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला देखिए वितरण का तृतीय चतुर्थक है, Q3 की बात कर रहा है। इसका ऑप्शन 4 सही है, 59.375 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है कितने प्रतिशत केंद्रों पर तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड अनुलेखन किया गया? तो यहाँ पे ये देख लीजिए 30 से 70 यहाँ पे ये ले लिया गया और इसमें इसके सामने जो है नंबर ऑफ स्टेशंस इसको ऐड कर देंगे तो ये 16 हो गया। इसको परसेंटेज में ऐसे निकाल देंगे तो आ जाएगा 64 आंसर, यानी कि ऑप्शन 4 सही है। अगला देखिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान अनुलेखन करने वाले केंद्रों की संख्या आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए 40 डिग्री से कम आपका ये यहाँ दिखाई दे रहा है, 0 से यहाँ पे इधर 40 तक, और इनकी संख्या को आप जोड़ेंगे तो देखेंगे कि ये आ रहा है 10। इस तरह से ऑप्शन 3 सही है, 10। 146वां प्रश्न देखिए। इसमें गद्यांश दिया हुआ है और इस गद्यांश पे ही आपको 5 प्रश्न पूछा जाता है। तो इस गद्यांश को आप लोग यहाँ 5 करके आराम से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद से जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर आप दीजिए। मैं उत्तर देके आगे चलता हूँ। इसमें प्रश्न है पहला, निश्चयवाद और संभववाद की अवधारणाओं का विकास किनके एकीकृत अध्ययन का परिणाम था? तो इसमें ऑप्शन 4 सही है, जर्मन और फ्रांसीसी। उसी को यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, आप इसको पास करके पढ़ लीजिए इंग्लिश वाले लोग। अगला प्रश्न है वर्तमान में भौगोलिक अध्ययन के क्षेत्र में हुआ कौन प्रमुख विकास है जिसने इसकी दिशा बदल दी है? तो इसका ऑप्शन 3 सही है, मात्रात्मक क्रांति है। यहाँ पे उसी को इंग्लिश में दिया गया है। अगला है जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किनके द्वारा किया गया? इसका ऑप्शन 3 सही है, यूनानियों द्वारा। उसी को यहाँ इंग्लिश में दिया गया है। 149वां प्रश्न है वैश्विक विज्ञान के रूप में भूगोल की उपयोगिता किस विद्वान द्वारा सिद्ध की गई? इसका ऑप्शन 3 सही है, हम्बोल्ट और रिटर द्वारा। 149वां को यहाँ इंग्लिश में दिया गया है। और अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से भौगोलिक अध्ययन के क्षेत्र में हाल में होने वाला कौन सा नया विकास कहलाएगा? तो इसका ऑप्शन 4 सही है, प्रत्यक्षवाद। 150वें प्रश्न को यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, यहाँ पे भी देखिए इसका ऑप्शन 4 सही है। तो दोस्तों अभी जो मेरा उद्देश्य है क्वेश्चन पेपर को उपलब्ध कराने का, वो काम मैं कर रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत आप लोग तैयारी के मूड में आ जाइए इसको पढ़ करके। उसके बाद मैं भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। आगे पीजीटी या नेट में आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को हिंदी और इंग्लिश में आंसर की के साथ डाउनलोड करने के लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शीघ्र ही लिंक उपलब्ध करा दूंगा, जहां से आप बहुत ही कम पेज में इसे आप डाउनलोड कर सकेंगे। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा।
धन्यवाद।